अगर आप सोचते हैं कि डेरी सिर्फ एक हॉन्टेड टाउन है तो आज का एक्सप्लेनेशन आपको प्रूव करेगा कि यहाँ सब कुछ शुरू ही पेनीवाइज से नहीं हुआ था। वेलकम बैक टू एंडिंग डिकोडिंग, जहाँ हम हर सीरीज को डिकोड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इट वेलकम की डेरी के एपिसोड 2 और 3 की। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है एक डेरी के ओल्ड सीवेज सिस्टम के एक डार्क सीन से, जहां में पता चलता है कि पेनीवाइज का असर टाउन में वापस जाग चुका है। यहाँ पे एक हिडन हिंट भी है कि डेरी के लोग सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं अपनी मेमोरीज से भी भाग रहे हैं। हमारे न्यू कैरेक्टर्स लिली, विल एंड रोनी, उनके लाइफ में एक अजीब कोइंसिडेंस स्टार्ट हो जाते हैं और ये कोइंसिडेंस रैंडम नहीं, ये एक डेरी का पैटर्न है। एपिसोड 2 में हमें एक रेड बलून एक अजीब सी जगह पे दिखाया जाता है और ये सिर्फ जंप स्केयर नहीं होता। रेड बलून एक फेयर की फिजिकल फॉर्म है और जहाँ रेड बलून हो वहाँ पेनीवाइज का कंट्रोल होता है। जैसे कि एपिसोड 2 में विल को डराया जाता है, पेनीवाइज उसके गिल्ट और फेयर को डराता है और जिसका जितना ज्यादा गिल्ट एंड फेयर होगा पेनीवाइज उसको उतना ही ज्यादा डराएगा। एपिसोड 2 में हमें रोनी का नाइटमेयर दिखाया जाता है और पेनीवाइज रोनी को डराता है उसकी गिल्ट और फेयर से, क्योंकि रोनी का सबसे बड़ा गिल्ट और फेयर उसकी मदर की डेथ थी। यानी कि ये कोई हेलोसिएशन नहीं थी बल्कि एक डेडलाइन थी पेनीवाइज की फिजिकल इन्फ्लुएंस की, और पेनीवाइज रोनी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। एपिसोड 3 में हम थोड़ा डीप जाते हैं डेरी के पास्ट में, यानी डेरी में हर 27 साल बाद कुछ न कुछ बुरा होता है और ये लाइन सिर्फ स्टोरी के लिए नहीं थी बल्कि ये 8 यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। दूसरे ही सीन में लिली का भी हमें नाइटमेयर दिखाया जाता है। लिली जो कि सुपरमार्केट में जाती है, नॉर्मल चीजें देखती है और वहाँ अचानक से एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाता है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो लिली को भी यहाँ पेनीवाइज हॉन्ट करता है और उसका सबसे बड़ा गिल्ट और फेयर उसके फादर होते हैं और ये चीज वो उसको यूज करता है। तो एपिसोड 3 में भी मेनली हमें यही दिखाया जाता है कि पेनीवाइज किस तरह से डर को आगे रख के डराता है, यानी लिली के साथ भी उसने यही किया, उसके फादर का रूप लेके डरा के। तो इन दोनों एपिसोड का कंबाइंड मैसेज डेरी का सिर्फ एक टाउन नहीं, डेरी एक ट्रैप है जहां लोग अपने फियर और मेमोरी से भागते हैं और पेनीवाइज उनका फायदा उठाता है। अब तक ये सीरीज देखने के बाद आसान लफ्जों में समझाऊं, यानी ये एक डर, ये हेलुसिनेशंस, ये सफरिंग, ये सब बेवजह नहीं है, कुछ ज्यादा गहरा और ज्यादा बुरा है जो एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक कर्स है। और इस कर्स का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि ये हर 27 साल बाद आता है और ये एंटिटी बच्चों को डरा के ले जाता है, लेकिन इस बार पेनीवाइज सिर्फ बच्चों को नहीं पूरे टाउन को डरा रहा है। और अगर अभी तक आपने इट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की मूवी नहीं देखी तो वो देख लें, क्योंकि इस सीजन में एक्शन से ज्यादा पेनीवाइज के ओरिजिन और पास्ट पे फोकस किया गया है। एंड मेरे ख्याल से अभी तक सीरीज रिपीटेड ही हो रही है, बस कैरेक्टर्स न्यू है, बाकी स्टोरी लाइन एंड थीम वही की वही है। आगे जाके शायद पेनीवाइज का कुछ दिखाया जाए, पास्ट, ओरिजिन। अब बात करते हैं मिलिट्री की टॉपिक पे। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि डेरी में मिलिट्री क्या कर रही है और एक हॉरर सीरीज में सोल्जर्स का क्या काम। न्यू सीजन में मिलिट्री को रैंडमली नहीं दिखाया गया है, ये एक्चुअली एक सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा है। गवर्नमेंट का एक सीक्रेट मिशन है जिसका मकसद है डेरी के अंदर चलने वाली सुपरनेचुरल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना और उसको समझना। मिलिट्री को ये बात बहुत पहले से पता है कि डेरी एक नॉर्मल टाउन तो नहीं है। इस शहर में हर 27 साल बाद कुछ ऐसा जागता है जो इंसानों का तो नहीं होता। तो इस सीजन में मिलिट्री को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि मिलिट्री को पता है कि डेरी के अंडरग्राउंड में कोई एंटिटी जरूर है, इसलिए उनका फोकस सीवर रीडिंग्स, वाटर प्रेशर और अंडरग्राउंड टनल्स में होने वाली वाइब्रेशन पे होता है। सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर ले ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अपना फेवरेट सीन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।